हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन को कैसे यूज में लिया जाता है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन को यूज लेने की आवश्यकता ही क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखे हुए थे और उनके बगल में सिर्फ एक ही कॉलम का रिजल्ट हमें चाहिए था सैलरी का। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने वहां पे सिंपल वी लुकअप लगाया था। अब यहाँ पे नेस्टेड वीलुकअप लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स नेम लिखे हुए हैं और उनके बगल में हमें 3 कॉलम में उनके रिजल्ट्स चाहिए, 3 सब्जेक्ट में उनके मार्क्स चाहिए, मतलब मल्टीपल रिजल्ट्स चाहिए। और मल्टीपल रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए हमें नेस्टेड वीलुकअप का फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि वीलुकअप के साथ मैच फंक्शन भी होता है और वीलुकअप के साथ कॉलमन्स फंक्शन भी होता है, जो कि बेस्ट है। कॉलमन्स वाला फंक्शन ज्यादा बेस्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन को, और उससे भी पहले हम समझ लेते हैं कि मैच फंक्शन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये एक टेबल बनी हुई है, तो इसमें मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैथ का जो सब्जेक्ट है ये इस टेबल के कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, इसको हम मैच फंक्शन से लेके आएंगे। तो इक्वल टू टाइप करेंगे, एम ए टाइप करेंगे, एम ए टाइप करते से ही मैच फंक्शन आ जाएगा, इसको टैब से हम ले लेंगे। अब ये देखिए जो सिंटैक्स शो हो रहा है इसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले को रटना नहीं है। इसके बाद में हाईलाइटेड हो रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आपको क्या फाइंड कराना है। हमें मैथ के सब्जेक्ट को फाइंड कराना है, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप कोमा प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है लुकअप एरे, मतलब इस सब्जेक्ट को आप कहां से सर्च कराना चाहते हैं। तो इस सब्जेक्ट को हम, ये जो ग्रीन कलर में जो जो ये डाटा लिखा हुआ है, यहां से हम सर्च कराना चाहते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले वाली सेल में आप जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की प्रेस कर देंगे, तो ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जो भी आपका डाटा है ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये फॉर्मूला हमें आगे भी कॉपी करना है। तो ये जो रेंज है हमने जो सेलेक्ट करी है, ये रेंज जो है, आगे जब हम फॉर्मूला कॉपी करें तो ये रेंज किसके नहीं, इसके लिए हमें F4 से इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो F4 से हम इसको लॉक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं F4 से। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो डॉलर डॉलर के निशान आ जाते हैं ना, इसका मतलब है कि ये लॉक हो गई है रेंज, ये रेंज फिक्स हो गई है। इसके बाद में कोमा प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ले लेंगे। इसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने ये बता दिया है कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो इस टेबल के दूसरे कॉलम में है। अब इसको कॉपी करके आप लास्ट तक पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल वी से आप पेस्ट करेंगे, तो ये बता देंगे। तो ये बता देगा कि इंग्लिश जो है वो तीसरे कॉलम में, हिंदी चौथे कॉलम में, संस्कृत पांचवें कॉलम में, एसएसटी छठे कॉलम में, साइंस सातवें कॉलम में। तो अब इसका यूज वी लुकअप में कैसे होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, हम वी लुकअप लगा लेते हैं इधर। इक्वल टू वी एल टाइप करेंगे, वी एल टाइप करते से ही वी लुकअप आ जाएगा, इसको हम टैब से ले लेंगे। सिंटैक्स शो हो रहा है। सबसे पहले हाईलाइटेड है वी लुकअप वैल्यू, यानी कि आप क्या फाइंड कराना चाहते हैं। हम अरविंद की वैल्यू को फाइंड कराना चाहते हैं, तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो डाटा है आपका, ये कॉलम वाइज लिखा हुआ है इस तरीके से। तो हम जब फॉर्मूले को आगे कॉपी करेंगे तो ये रेंज इस तरीके से ही किसके, कॉलम वाइज ही किसके, रो वाइज इस तरीके से ना किसके। तो इसके लिए हमें इसे कॉलम वाइज फिक्स करना पड़ेगा। तो अरविंद के पास मैं इस रेंज को ले जाऊंगा, अरविंद वाली सेल को सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इसको, अब ये डाटा कॉलम वाइज लिखा हुआ है आपका, तो कॉलम वाइज आपको फिक्स करना है। रो वाइज लिखा हो तो रो वाइज फिक्स कर दीजिए, तो कॉलम वाइज लिखा हुआ तो कॉलम वाइज फिक्स कर दीजिए इसको। तो देखिए F4 आप प्रेस करेंगे तो डॉलर एन के आगे आ रहा है, $5 के आगे आगे आ रहा है, इसका मतलब ये सेल फिक्स हो गई है। एक और बार F4 प्रेस करेंगे तो $5 के बाद आ रहा है, यानी पांचवी रो आपकी फिक्स हो गई है। तो रो तो हमें फिक्स करनी नहीं है, हमें कॉलम फिक्स करना है। एक और बार आप F4 प्रेस करेंगे तो देखिए $N5 के बाद आ रहा है, यानी कि ये जो कॉलम है N, जो कि पांचवी सेल से स्टार्ट हो रहा है, ये फिक्स हो गया।
इसके बाद में आप कोमा प्रेस करेंगे। इसके बाद में आप टेबल एरे लेंगे, यानी कि आपका डाटा कहाँ है वो टेबल आप ले लेंगे। तो सेलेक्ट करने का तरीका वही, यहाँ पे आप गए फर्स्ट सेल पे, स्क्रॉल बार से आप नीचे जाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कर देंगे लास्ट वाले डाटा पे, तो ये पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए फ्रेंड, इसको आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि जब आप कॉरपोरेट कंपनीज में, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज में और सीए फर्म में काम करते हैं, तो वहाँ पे इतना छोटा डाटा नहीं होता, वहाँ बड़ा डाटा होता है। तो वहाँ पे टेबल को सेलेक्ट करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है कीबोर्ड से। तो इस तरीके से अगर आप छोटे डाटा में प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े डाटा में भी इसको सेलेक्ट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब इस रेंज को भी हमें फिक्स करना है, क्योंकि फॉर्मूला हमें आगे कॉपी करना पड़ेगा। तो फॉर्मूले को आगे जब भी आपको कॉपी करना पड़े तो रेंज फिक्स आपको करनी ही पड़ेगी। तो इसको भी आप F4 से फिक्स कर दीजिए। देखिए F4 से फिक्स हो गया ये। अब कोमा प्रेस कीजिए। अब देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर, ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो हम इसमें क्या करते थे कि जैसे ये संस्कृत लिखा हुआ है, तो संस्कृत यहां से इस टेबल से गिनते थे कि संस्कृत कौन से कॉलम में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5वें कॉलम में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ,5 और कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके, ,5 और कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देते, तो ये देखिए रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो मैंने 5 यहाँ पे टाइप किया है, ये मुझे ऐसे मैन्युअली गिन के टाइप करना ना पड़े, एक्सेल है वो इस कॉलम इंडेक्स नंबर को फॉर्मूले की मदद से ऑटोमेटिकली ही ले ले। तो इसके लिए आपको मैच फंक्शन को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे एम में टाइप करते ही मैच आ जाएगा। ये देखिए, इसको आप टैब से ले लेंगे। ठीक है, ले लिया। अब हाईलाइटेड हो रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप क्या फाइंड कराना चाहते हैं। हम संस्कृत जो है, संस्कृत की वैल्यू को फाइंड कराना चाहते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट वाली वैल्यू को फाइंड कराना चाहते हैं, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए डाटा रॉ वाइज लिखा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि रेंज रॉ वाइज ही किसके, कॉलम वाइज, इस तरीके से ना किसके। तो इसके लिए हमें इसको रो वाइज फिक्स करना पड़ेगा। तो संस्कृत पे आप संस्कृत को आप सेलेक्ट करके F4 की प्रेस करेंगे, तो एक ये सेल फिक्स हो गई। एक और बार आप F4 की प्रेस करेंगे, तो ये देखिए डॉलर जो आ रहा है वो 4 के बाद आ रहा है, 4 के बाद आ रहा है। तो यानी चौथी रॉ फिक्स हो गई है। तो हमें रॉ ही फिक्स करनी थी। ठीक है, ओके। इसके बाद में कोमा प्रेस करेंगे। इसके बाद में पूछ रहा है लुकअप एरे, कहां से ये डाटा आपको उठाना है। तो देखिए सब्जेक्ट नेम, ये ग्रीन डाटा जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये पूरी रो हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का वही तरीका, फर्स्ट सेल पे जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की से इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा। फिर इसे फिक्स कर देंगे F4 से। फिर कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो मैच फंक्शन यहाँ खत्म हो गया है और वी लुकअप का फॉर्मूला वापस से स्टार्ट हो गया है। ये देखिए वी लुकअप का सिंटैक्स आ गया है। अब हमें कॉमा प्रेस करना है। इसके बाद में एग्जैक्ट मैच के लिए वापस 0 ले लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखिए, ये अरविंद के संस्कृत में मार्क्स आ गए हैं 82। अब इस फॉर्मूले को हमें नीचे तक कॉपी करना है। तो ये तो छोटा डाटा है, इसमें तो आसानी से हो सकता है, लेकिन बड़ा डाटा होता तो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले को कॉपी करना है, कंट्रोल C से, लेफ्ट एरो की से नेम वाले कॉलम में आना है, कंट्रोल और डाउन एरो की से लास्ट में आना है, फिर राइट एरो की से यहाँ पे आना है, फिर शिफ्ट और राइट एरो की दबाकर इन तीनों सेल को सेलेक्ट कर लेना है। फिर कंट्रोल शिफ्ट और अपवर्ड की से ये पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा जहां पर भी आपको ये फॉर्मूले को कॉपी करना है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल V प्रेस कर देंगे, तो ये देखिए ये फॉर्मूला जो है आपका सब जगह कॉपी हो गया है। तो इस तरीके से आप वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।